नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी के सरका घाट में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में आपदा प्रभावितों के लिए 3000 करोड़ की परियोजनाओं की घोषणा की है। इसके अलावा उन्होंने 100 करोड़ की अतिरिक्त राशि जारी करने के लिए भी ऐलान किया, जिसका अधिकतर हिस्सा मंडी जिले में खर्चा हो गया है। साथ ही सीएम ने अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी को नेरचौक से सरका घाट शिफ्ट करने, सरका घाट अस्पताल को 150 बिस्तरों का बनाने और पार्किंग और बस स्टैंड निर्माण की घोषणाएं भी की हैं। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में सुधार, नकल पर सख्त कानून और सरकारी स्कूलों में 200 सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू करने की बात कही है। प्रदेश में नशा उन्मूलन के लिए पंचायत स्तर पर समितियां बनाई जाएंगी और वॉलंटियर्स नियुक्त होंगे। सीएम ने कई विभागों में हजारों पदों को भरने की बात भी कही। समारोह में तिरंगा फहराने के बाद सीएम ने परेड की सलामी ली और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया है। मैं हिमाचल प्रदेश में नशा मुक्ति रोकथाम एवं पुनर्वास बोर्ड बनाने की भी घोषणा करता हूं। इस बोर्ड में गृह, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, शिक्षा, युवा सेवाएं एवं खेल, पंचायती राज, कारागार विभाग के एक्सपर्ट के साथ साथ गैर सरकारी संगठन, सामाजिक वैज्ञानिक भी सदस्य होंगे। यह बोर्ड नशे की रोकथाम और नशे के चुंगल में फंसे युवाओं को फिर से समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए काम करेगा। इसके साथ साथ राज्य सरकार नशा की दलदल में फंसे युवाओं को पुनर्वास सुनिश्चित करेगी, जिसके लिए नीति आयोग, एम्स, पीजीआई और स्वास्थ्य विभाग मिलकर एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे। प्रभावितों तक राहत पहुंचाने के लिए अपने संसाधनों से अब तक 360 करोड़ 42 लाख रुपए जारी किए हैं। आज के अवसर पर मैं आपदा प्रभावित परिवारों के लिए 100 करोड़ रुपए की एक और किस्त जारी करने की घोषणा करता हूं। इस पैसे का ज्यादातर उपयोग मंडी जिला के आपदा प्रभावितों के लिए किया जाएगा। हम यह भी देख रहे हैं कि अब आपदाएं लगातार बढ़ रही है और राज्य सरकार का बहुत सा समय और धन राहत, बचाव और पुनर्निर्माण के काम में लगता है। लॉन्ग टर्म अप्रोच के तहत राज्य सरकार अब राहत से बचाव और आपदा प्रभावितों के लिए एक परियोजना पर काम कर रही है। इस परियोजना पर 3000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसका राज्य सरकार प्रावधान करेगी। तो वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेशवासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, आज ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। इस मौके पर प्रदेश स्वतंत्रता सेनानियों, देश की सुरक्षा में तैनात सैनिकों और प्रदेश के विकास में योगदान देने वाले लोगों को याद कर रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लोगों ने देश की स्वतंत्रता और सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रदेश में 4 लोगों ने परमवीर चक्र जीता। इस दौरान डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार और वीरभद्र सिंह को भी याद किया है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आज प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लोगों के समक्ष रखा गया। प्रदेश सरकार सभी क्षेत्रों में प्रदेश का विकास कर रही है। विशेष रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है और प्रदेश के मेडिकल कॉलेज और बड़े अस्पतालों में स्वास्थ्य संबंधी मिशनरियों को बदला जा रहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में यातायात ज़्यादातर HRTC पर निर्भर है। प्रदेश सरकार इतिहास में पहली बार, आपको बताते चलें कि बागबानों का बकाया भी चुकाया गया और वहीं उन्होंने ये भी बताया कि भारी बारिश के चलते शिमला में जल संकट के हालात बन रहे हैं। जलापूर्ति परियोजना को नुकसान पहुंचा है और इसको लेकर जल शक्ति विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में भारी बरसात के चलते लगातार जल परियोजनाओं को नुकसान पहुंच रहा है। प्रदेश में जल शक्ति विभाग को अब तक 500 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हो चुका है। का रिज मैदान पर ये कार्यक्रम हुआ है आज का, और हम सारे प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहते हैं यहाँ से, और विशेष तौर पे
हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार जिस ढंग से प्रदेश के विकास को आगे बढ़ा रही है, कल्याण के कार्य कर रही है, वो सारा उसका ब्यौरा हमने जनता के समक्ष रखा है। हिमाचल प्रदेश के लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्ति में बहुत अहम योगदान प्रदान किया और इसीलिए हमें 4 वीर चक्र, परमवीर चक्र प्राप्त हुए और अन्य भी सैन्य मेडल हिमाचल प्रदेश को लगातार प्राप्त हो रहे हैं। और हम उन सैनिकों को याद करते हैं और स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं और हिमाचल प्रदेश के विकास की गाथा जिन लोगों ने लिखी, विशेष तौर पे डॉक्टर वाई.एस. परमार जिन्होंने हिमाचल का निर्माण किया, वीरभद्र सिंह जी जिन्होंने आधुनिक हिमाचल का जो मौजूदा प्रारूप है वो हमारे समक्ष पेश किया, उन सबको हम याद करते हैं। और ये शिमला में बहुत कार्य प्रगति में है। 79वें स्वतंत्रता दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में आयोजित किया गया। स्वास्थ्य मंत्री घनीराम शांडिल ने ठीक 11 बजे ध्वजारोहण कर परेड की सलामी दी और साथ ही देशभक्ति की सुमधुर धुन पर पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी, स्काउट एवं गाइड और स्कूली बच्चों ने रिमझिम बारिश के बीच में भव्य परेड का प्रदर्शन कर लोगों को देशभक्ति की भावना उत्पन्न की। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने देश की स्वतंत्रता दिवस पर सभी को बधाई देते हुए स्वतंत्रता संग्राम देश के लिए आहुति देने वाले जांबाजों को भी याद किया और कहा कि देवभूमि हिमाचल के सैनिक भी देश सेवा में तत्पर हैं और अच्छा काम किया है। उन्होंने इस दौरान प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को भी उपस्थित जन के समक्ष बताया। साथियों, आप सभी को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज का एक बहुत ही ऐतिहासिक, स्मरणीय और मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक अलग पहचान है इस दिन की। रास्ता के जो बंधन थे, the shackles of slavery we were slaves, but we were free on this day। इसलिए बहुत बड़ी महानता इस दिन की, बहुत बड़ा महत्व है इस दिन का। सिरमौर जिला में 79वीं जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह जिला मुख्यालय नाहन के ऐतिहासिक चौगान मैदान में मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने की। उन्होंने यहां पर ध्वजारोहण कर पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी, एनएसएस और टुकड़ियों द्वारा निकाले गए भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली। साथ ही अपने संबोधन के दौरान मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए वीर सैनिकों को याद किया और कहा कि देश सेवा में हिमाचल के वीर सपूतों का भी अहम योगदान रहा है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। वहीं मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी यहां पर कहा कि प्रदेश सरकार लोगों से किए गए वादों को देखकर गंभीर है और चुनावी समय में जो भी फायदे लोगों के लिए किए गए थे उन्हें चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है। इस दौरान मंत्री ने यहां प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को भी जनता के सामने रखा और कार्यक्रम के दौरान यहां पर कई शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। वहीं जिला प्रशासन द्वारा यहां कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को यहां पर सम्मानित किया गया। सैनिकों तथा उनके परिजनों के हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए वचनबद्ध भी है और प्रतिबद्ध भी है। हिमाचल प्रदेश जब अस्तित्व में आया उस समय गरीबी और संस्थानों की कमी जैसी कई चुनौतियां हमारे प्रदेश के समक्ष आकर खड़ी हुई थी। आज हमने उस समय से एक लंबा सफर तय किया है। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश के निर्माता, इसी धरती से जिनका जन्म हुआ, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी, हम उन्हें बार बार याद करते हैं, जिनकी वजह से
आज हम एक अलग राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश को आगे लेकर जा रहे हैं। ये उनकी सोच थी। हिमाचल प्रदेश को बनाने के प्रति जो उनकी एक वचनबद्धता थी, उनको उन्होंने पूरा किया और आज हिमाचल प्रदेश हर दृष्टि से, हर पैमाने से लगातार आगे बढ़ रहा है। जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह मुख्यमंत्री आदर्श राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के प्रांगण में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर पुलिस, होमगार्ड, वन मित्रों और एनसीसी की टुकड़ियों के द्वारा प्रस्तुत भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली है। साथ ही समारोह में पूर्व शिक्षा मंत्री ने शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि ये पावन अवसर हमें उन महान स्वतंत्रता सेनानियों, वीर सैनिकों, राष्ट्र निर्माताओं को स्मरण करने का है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कई शिक्षण संस्थानों में 6000 पद भरे हुए हैं, जिनमें से 4000 पद बैच के आधार पर, 484 पद सहायक प्रोफेसर, 685 पीजीटी के पद पर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 3100 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है और 937 टीजीटी पदों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इसके अतिरिक्त CNV और JVT पदों की भर्ती भी शीघ्र शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में आधुनिकीकरण और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहे हैं। जनता जनार्दन को इस खुशी के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का दिन हम हर भारतवासी के लिए अपनी एक महत्वता रखता है। आज के दिन में हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों को भी स्मरण करना है, जिनके आशीर्वाद से आज का दिन हमें नसीब हुआ है। उनकी तप, तपस्या, उनके बलिदान से, सर्वोच्च बलिदान से भारत को स्वतंत्रता मिली और आज हम 69वां बड़ी खुशी, उमंग और उल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष में अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। किन्नौर से अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर रवाना हुई भारतीय सेना की सूर्या स्फूर्ति बाइक रैली ने 19वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शिपकी दर्रे में भारत चीन सीमा पर तिरंगा फहराकर इतिहास रच दिया है। और इस मौके पर 7 महिला सदस्यों समेत 78 राइडर्स के दल ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर इंदिरा पॉइंट पर तिरंगा फहराया है और सेना के जवानों के साथ मिलकर जोशपूर्ण माहौल में नागरिक एकता और सैन्य विश्वास का संदेश दिया। इस रैली का उद्देश्य सीमा पर्यटन को बढ़ावा देना, सीमाओं पर तिरंगे के सम्मान को नया आयाम देना। ये मार्ग केवल चुनौतीपूर्ण और रोमांचक हिमालयी इलाकों से गुजरने का अनुभव ही नहीं, बल्कि इतिहास, भूभाग और अंतर्राष्ट्रीय साथ ही राष्ट्रीय गौरव की भी यात्रा है। भारतीय सेना ने आयोजित इस रैली स्फूर्ति घाटी के ऊंचे और दुर्गम इलाकों से होकर एकता, साहस और देशभक्ति की भावना का जश्न मनाया। राइडर्स ने सेना के जवानों से मुलाकात की और यादगार पल बताया और कहा कि यह अनुभव जीवन भर उनके साथ रहेगा। तो वहीं पिछले कई दिनों से BBMB तलवाड़ा द्वारा व्यास नदी में छोड़े जा रहे अतिरिक्त पानी से इंदौरा और फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में तबाही का मंजर देखने को मिला है। खेतों में खड़ी मक्का, गन्ना और धान की फसलें पूरी तरीके से बह चुकी हैं। कई घरों में पानी घुस जाने से लोगों का कीमती सामान और अनाज भी बर्बाद हो गया है और साथ ही हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कुछ गांवों में आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया। बीजेपी के कांगड़ा चांबा संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज और इंदौरा की पूर्व बीजेपी विधायक रीता धीमान ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने मंड, भोगरव, मंड, बहादुरपुर, मंड और रियाली और साथ ही मलकाना और आसपास के प्रभावित गांवों में जाकर लोगों की समस्याओं को सुना। डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कहा कि मंड क्षेत्र में बरसात के दौरान
हर साल लोगों को इस तरह की तबाही का सामना करना पड़ता है और आज जो मंजर देखने को मिला वो रोंगटे खड़ा कर देने वाला है। लेकिन प्रदेश सरकार की तरफ से कोई ठोस और स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। उन्होंने कहा कि यह केवल प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि सरकार की लापरवाही का परिणाम है। उन्होंने कहा कि उपायुक्त कांगड़ा और स्थानीय एसडीएम और प्रशासन से मन क्षेत्र में हो रहे हालातों के बारे में बात की। इन लोगों को हर संभव सहायता देने की अपील की गई। वहीं मुख्यमंत्री से भी इस मामले पर बात करेंगे। आज सुबह से इस क्षेत्र के दौरे पे हूँ। कल मैं दिल्ली से आया था, लोकसभा के सत्र में हमें 3-4 दिन की छुट्टी मिली है। तो यहाँ आज मेरे साथ पूर्व विधायिका भी रीता जी साथ हैं। यहाँ तो जो तबाही हुई है ये सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर था। आज जिस तरह से पानी की आमद बढ़ रही है उस हिसाब से मुझे लगता है कि आने वाले दिन जो है बड़े टफ निकलने वाले इस क्षेत्र की जनता के लिए। लेकिन मेरी यही अपील है, मैंने जिलाधीश महोदय से भी अभी बात की है, यहीं से एसडीएम साहब से भी बात की है और मैं जाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से भी बात करूंगा कि इस जो प्राकृतिक आपदा ऊपर आई थी कुल्लू में, जो बादल फटे हैं उसका जो कहर इस मंड क्षेत्र की जनता को झेलना पड़ रहा है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।